अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। सब बच्चों का वेलकम बैक हो चुका है। सही है भाई, एक नई वीडियो के अंदर मुबारक हो भाई, आपने पिछली वीडियो को सर्वाइव कर लिया था। और पिछली वीडियो में हमारे पास कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं थी। अभी हम लोगों ने आज क्या करना है, आज हम लोगों ने जो करना है उसको देखने से पहले एक दफ़ा हम लोग पहले ये देख लें कि हम लोगों ने पिछली वीडियो का क्या सारा सिलेबस कंटेंट खत्म कर लिया। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये जो एक रोबोट है हमारे पास, ये रोबोट भी आपकी तरह पहले पढ़ता नहीं था, ठीक है। अब उसके पेपर आ गए, अब वो सोच रहे हैं कि वो क्या करे। एनीवेज़, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो हम लोगों ने क्या पिछली वीडियो के अंदर जो कवर करना था, क्या वो हम लोगों ने सारा कुछ कवर किया या नहीं किया। तो सबसे पहले तो हम लोग टीचर से जाते हैं सिलेबस कंटेंट की तरफ, इन्होंने हमें क्या-क्या प्रोवाइड किया हुआ है। तो क्या हम लोगों ने कल की वीडियो के अंदर, कल या परसों या जब भी बनाई थी वो वीडियो, तो क्या हम लोगों ने बाइनरी शिफ्ट को देखा? बिल्कुल हम लोगों ने लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट को देखा। क्या हम लोगों ने टूज़ कॉम्प्लीमेंट को देखा? बिल्कुल हम लोगों ने टूज़ कॉम्प्लीमेंट को देखा। क्या हम लोगों ने 8 बिट बाइनरी इंटीजर्स के बारे में समझा? बिल्कुल समझा। क्या हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एरर और ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा? क्या हम लोगों ने देखा? बिल्कुल देखा। क्या हम लोगों ने हेक्साडेसिमल वगैरह को देखा? बिल्कुल देखा। क्या हम लोगों ने हेक्साडेसिमल, डेनरी और बाइनरी वगैरह को कन्वर्जन वगैरह करना सीखी? बिल्कुल सीखी। क्या हम लोगों ने डेनरी, बाइनरी और हेक्साडेसिमल का पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा। क्या हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी वगैरह को क्यों इस्तेमाल करता है? बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ लिया इस चीज़ को। आज हमारा क्या सीन है, आज हम लोगों ने क्या करना है जी, आज हम लोगों ने करना है भाई बड़ा कुछ करना है, बड़े मज़ेदार काम करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 सेकंड रुक जाओ बस। अच्छा, अगर मैं बात करूँ टेक्स्ट इमेजेस एंड साउंड्स की, तो हमारे पास टेक्स्ट इमेजेस एंड साउंड्स क्या चीज़ है, हम लोगों ने इसके अंदर क्या करना है और क्या सारा सीन है, देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो कैरेक्टर सेट की अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज़ अ कैरेक्टर सेट? बेसिकली अ कैरेक्टर सेट इज़ अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड देयर यूनिक न्यूमेरिकल कोड्स। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो है वो एक कैरेक्टर सेट होता है, जो एक जिसके साथ लाइक हमारे पास जैसे ए करके एक हमारे पास कैरेक्टर है, इसका इन्होंने जो कोड रखा वो कोड इन्होंने रख दिया 97। अब हमारे पास कंप्यूटर ए को नहीं समझता, लेकिन कंप्यूटर 97 को समझता है, सही है। तो यूनिक बाइनरी कोड या यूनिक न्यूमेरिकल कोड्स के साथ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस तरह करके कैरेक्टर सेट्स बना लिए। तो ये हमारे पास जो है मज़ेदार काम हो गया। हम लोगों ने कैरेक्टर सेट्स बनाए क्यों? लाइक व्हाट वाज़ द नीड टू मेक अ कैरेक्टर सेट? तो हमारे पास जब हम लोग इस तरह का सवाल पूछते हैं कि व्हाट वाज़ द एक्चुअल नीड टू मेक अ कैरेक्टर सेट, तो हमें यहाँ पे इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ़ बाइनरी को अंडरस्टैंड करते हैं, राइट? तो जब हमारे पास कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि पहले टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी के अंदर, ताकि हम लोग उसको बिफोर स्टोरिंग इट और बिफोर प्रोसेसिंग इट और बिफोर ट्रांसमिटिंग इट, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो एक कैरेक्टर सेट का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट हम लोग जो है वो एक बाइनरी को जो है लाइक असाइन कर सकें एक कैरेक्टर के साथ, और हमारा काम लेवल का हो सके। तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर रीज़न है व्हाई वी यूज़ कैरेक्टर सेट्स और ये सारा कुछ। अब अब हम लोगों ने कौन-कौन से कैरेक्टर सेट्स पढ़ने हैं? देखो बच्चे, हमारे कैम्ब्रिज की जो हमारा जो सिलेबस है, उसके अंदर वी आर स्पेसिफाइड 2 कैरेक्टर सेट्स, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले आता है ASCII, ठीक है? और दूसरे वाला हमारे पास है यूनिकोड, सही है? इसको अब हम लोग समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि ASCII कोड कौन सा है, यूनिकोड कौन सा है। सबसे पहले शुरू करते हैं ASCII कोड को। व्हाट इज़ ASCII कोड? ASCII कोड की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, सही है? तो इस बात का हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिकली ये 7 बिट सिस्टम को इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब हमारे पास हुआ कि इसके पास 128 कैरेक्टर्स आ गए, राइट? किस तरह, ये देखो 2 की पावर 0 लगाएँ 1, 2 की पावर 2 लगाएँ 2, 4, ठीक है? लेकिन इस तरह करके 1, 2, 4, 8, 16 इस तरह करके हम लोग आगे गए, तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास इस तरह करके हमारे पास जो है वो, जब हम लोग 7 तक पहुँचे, 2 की पावर 7 तक पहुँचे, तो हमारे पास आंसर क्या आया 128। तो इस वजह से हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो कैरेक्टर्स 128 थे, सही है? अच्छा, अब हमारे पास जो है वो ASCII कोड के अंदर क्या-क्या है और ASCII कोड क्या चीज़ है? अच्छा, सबसे पहले तो भाई एक मिसकन्फ्यूजन जो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि भाई इस तरह करके जो है वो हमें ASCII कोड को याद करने की ज़रूरत है। बिलीव मी ये हमारे पास सिलेबस के अंदर कहीं नहीं मेंशन कि आपने इसको याद करना है। अपनी ज़िंदगी आपने मुश्किल करनी है, आप कर सकते हो, ठीक है? आप कर लो, जितनी ज़िंदगी आपने मुश्किल करनी है ऑलरेडी बड़ी मुश्किल है। तो बस। अब अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास जो है वो ASCII कोड के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, तो ASCII कोड के अंदर हमारे पास अपर लोअर केस कैरेक्टर्स आते हैं, हमारे पास ASCII कोड के अंदर नंबर्स आते हैं, हमारे पास ASCII कोड के अंदर पंक्चुएशन आती है। अब पंक्चुएशन जिस बच्चे को नहीं पता, ठीक है, बेसिकली जो कॉमा वगैरह और ये सारा कुछ सही है। उसके अलावा फिर हमारे पास कंट्रोल कैरेक्टर्स आते हैं। अच्छा, क्या मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि 0 से 31 तक कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं? देखो बच्चे, पता होना चाहिए, 0 से 31 डेनरी के अंदर है और 0 से 20 हेक्साडेसिमल के अंदर है। ठीक है? इतनी भी कॉमन। अच्छा, सबसे पहले तो कंट्रोल कैरेक्टर्स होते क्या हैं? यार कंट्रोल कैरेक्टर्स बेसिकली जैसे ऑल्ट टैब वगैरह करके, है ना? ऑल्ट होता है, टैब होता है, इस तरह करके जो हमारे पास जो डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास होते हैं ना,
फंक्शन कीज़ वगैरह, ये इसको कहते हैं कंट्रोल कैरेक्टर्स। ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 31 तक है डेनरी के अंदर, राइट? तो इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। फिर हमारे पास होता है कि कंट्रोल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम प्रिंट नहीं कर सकते, यानी उसको स्क्रीन के ऊपर शो नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ गई, ये आ गए हमारे पास कंट्रोल कैरेक्टर्स। यहाँ तक हमारे पास आस्की की बेसिक आस्की आ गई। अब हमारे पास एक और चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड आस्की। एक्सटेंडेड आस्की कोड क्या होता है? एक्सटेंडेड आस्की कोड हमारे पास 8 बिट होता है। यानी इसके अंदर हम लोग 256 कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर मैं देखूँ तो जब हमारे पास जो है पहले 128 था, जब हमारे पास जब 128 था तो हम लोग लिमिटेड यूज़ कर सकते थे। अब हमारे पास ज़्यादा आ गए, अब हमारे पास 256 आ गए। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब 256 आ गए तो इसका मतलब मैं इसके अंदर और सिंबल्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं इसके अंदर और ग्राफिक लेटर्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं इसके अंदर और जो है ग्राफिक कैरेक्टर्स, मैं इसके अंदर और ज़्यादा लेटर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो है ये फ़ायदेमंद चीज़ आ गई। मुझे क्या समझने की ज़रूरत थी इसके अंदर? मुझे बस यही सारा कुछ समझने की ज़रूरत थी। इससे ज़्यादा मुझे कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं अभी सिलेबस भी दिखा दूँगा कि हमें क्या-क्या समझना है। लिमिटेशंस फॉर आस्की, लिमिटेशंस क्या हैं? यार देखो, आस्की जो है वो अमेरिकन लोगों ने बनाई है, अमेरिकन वगैरह को सिर्फ़ इंग्लिश वगैरह ही आती है, सही है, उसके अलावा इनको कुछ आती है नहीं ज़ुबान, ये बहुत ज़्यादा ही पेंडू लोग हैं। लेकिन हमें देखो, अब हमारा लेवल इनसे ऊपर नहीं, मज़ाक कर रहा हूँ। मतलब यार देखो, सीधी बात है, देखो हम ये बनाई हुई है मेनली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। अब जब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बनाई हुई है तो सिर्फ़ इसके अंदर इंग्लिश कैरेक्टर्स होंगे, सही है। फिर इट कैन नॉट रिप्रेज़ेंट मोस्ट लैंग्वेजेज़, ये जो है हमारे पास सिर्फ़ इंग्लिश को ही रिप्रेज़ेंट करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके अंदर प्रॉपर इमोजीज़ नहीं है। ओहो यार! अब मैं क्राई इमोजी किससे भेजूँगा यार अपने दोस्त को, यार मुझे क्राई आ गया यार। एनीवेज़, फिर लिमिटेड सिंबल रेंज है, यानी इसके अंदर सिंबल जो है एडवांस सिंबल्स हमारे पास इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ASCII हमारे पास ये चीज़ है। तो ये हमारे पास कुछ हम लोगों ने समझ लिया कि ASCII क्या था, हम लोगों ने समझ लिया कि हमारे पास जो है वो ASCII की लिमिटेशंस क्या थी। यहाँ पर हम लोगों का ASCII खत्म होता है। अभी हम चल रहे हैं यूनिकोड की तरफ। यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड बेसिकली होता है यूनिवर्सल कोडेड कैरेक्टर सेट। क्या मुझे इसका ये वाला नाम याद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं याद करने की ज़रूरत, ठीक है? ये मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। इसको मुझे याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यूनिकोड को हम लोगों ने बनाया क्यों? यूनिकोड की हमारे पास जो है वो फ़ायदा क्या है? और यूनिकोड जो है हमारे पास बना क्यों था? यूनिकोड बेसिकली मच लार्जर देन ASCII कोड, ठीक है? रेगुलर ASCII और जो हमारे पास जो एक्सटेंडेड ASCII है, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये 16 बिट पुराने ज़माने में होता था, अब 16 बिट से ऊपर भी के भी आ गए हुए हैं हमारे पास, ठीक है? अब हमारे पास क्या सीन है कि इसके अंदर ऑल लैंग्वेजेज़ की सपोर्ट है। जितनी भी आपकी लैंग्वेजेज़ हैं, जितनी भी आप दुनिया में लैंग्वेजेज़ वगैरह टाइप कर रहे हो अपने मोबाइल के ऊपर, वो यूनिकोड के अंदर आ रही हैं। मॉडर्न सिस्टम्स क्या यूज़ कर रहे हैं? यूनिकोड इस्तेमाल कर रहे हैं। लेवल हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर हमारे पास क्या सीन है कि इसके अंदर स्पेशल सिंबल्स हैं हमारे पास, वाओ यार लेवल ग्रेट। फिर उसके बाद हमारे पास क्या सीन है, इसके अंदर इमोजीज़ और साइंटिफिक सिंबल्स हैं। तो ये हमारे पास सीन आ गया। अब मैं फाइनली अपने दोस्त को लाफिंग इमोजी भेज सकता हूँ, क्राई इमोजी भेज सकता हूँ, सही है, लेवल हो गया। अच्छा, उसके अलावा व्हाई इज़ इट बेटर? ये बेहतर क्यों है? ये हमारे पास जो है ASCII से बेहतर क्यों है? सबसे पहली बात तो इसके अंदर सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेज़, यानी मैं मतलब आराम से लैंग्वेजेज़ के बीच में स्विच कर सकता हूँ, उर्दू, हिंदी, अरबिक वगैरह, सही है। उसके अलावा इमोजीज़ जो है वो ऐड कर दिए उन्होंने। इमोजीज़ ऐड कर दिए तो मैं अपने दोस्त को ब्रेन डॉट इमोजीज़ भेज सकता हूँ। फिर उन्होंने मैथ सिंबल्स ऐड कर दिए तो अब मेरे लिए जो है वो हमारे पास क्या होगा, इक्वेशंस वगैरह लिखना आसान हो गई। तो ये हमारे पास जो है यहाँ तक हमारा यूनिकोड का था। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। उम्मीद है सभी को समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो है वो कैरेक्टर सेट क्या होता है, व्हाट इज़ अ कैरेक्टर सेट? कलेक्शन ऑफ सिंबल्स एंड देयर यूनिक न्यूमेरिकल कोड्स। उम्मीद है समझ आ गई होगी यहाँ तक इस बात की कि हमारे पास जो है वो कैरेक्टर सेट क्यों चाहिए होता है, क्योंकि कंप्यूटर से बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है और बाइनरी में कन्वर्जन करने के लिए हमें चाहिए होता है। उम्मीद है ASCII की समझ आ गई होगी कि जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल ASCII है वो हमारे पास 7 बिट का है और उसके अंदर सिर्फ 128 कैरेक्टर्स हैं और उसके अंदर अपर केस और लोअर केस और जो बेसिक चीज़ें सिर्फ वो हैं। और ये भी समझ आ गई होगी अच्छी तरह से कि हमारे पास जो है वो हम लोगों ने इस टेबल वगैरह को नहीं याद करना, सही है। और फिर हम लोग आगे चलें तो हम लोगों ने एक्सटेंडेड ASCII को पढ़ा, उम्मीद है ये भी समझ आ गई होगी। उसके अलावा जो है वो यूनिकोड को हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ तक हमारा ASCII का चैप्टर, यहाँ तक हमारा कैरेक्टर सेट्स का चैप्टर खत्म होता है, यहाँ तक हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो रहा है। अभी हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या हम लोगों ने केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट पूरी की, क्या हम लोगों ने सिलेबस की रिक्वायरमेंट पूरी की, क्या हम लोगों ने सिलेबस के हिसाब से देखा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स टेक्स्ट डेटा एंड यूज़ ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। ASCII एंड यूनिकोड, सही है। उसके बाद टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी टू बी प्रोसेस्ड, यूनिकोड अलाउज फॉर अ ग्रेटर नंबर ऑफ रेंज, सही है। यूनिकोड रिक्वायर्स मोर बिट्स पर कैरेक्टर देन ASCII, तो ये हमें इस बात का पता था। क्या हम लोगों ने इस बात को समझ लिया? हम लोगों ने इस बात को बिल्कुल समझ लिया। यहाँ तक हमारा यहाँ तक हमारा जो है ये आज का हमारा जो अभी जो ASCII कोड वगैरह का है, ये हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और उम्मीद है समझ आ गई होगी। अभी हम चलते हैं अगले टॉपिक पर।